नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और मीरापुर के किशनपुर गांव में मैं इस वक्त मौजूद हूं। क्या है मीरापुर सीट पर चुनावी माहौल, लगातार आप न्यूज 80 पर देख ही रहे हैं। इस वक्त जहां मैं हूं, यहां है जाहिद हुसैन चंद्रशेखर भाई ने प्रत्याशी बनाए हैं मीरापुर सीट पर और आज किशनपुर में इनका कार्यक्रम था। तमाम लोग कार्यक्रम में आए। माहौल सबसे पहले जानना चाहूँगा कैसा? भैया माहौल बहुत बढ़िया है और आपने देखा ही माहौल किस तरीके से जो है मुझे गांव के लोगों ने प्यार दिया और शुरू से आखिर तक साथ मेरे चल कर के आए। और आप जिस तरीके से महफिल यहाँ थी, बहुत अच्छा और बहुत अच्छा माहौल है। अब जैसे चार प्रत्याशी जो है मुस्लिम उतारे हैं, अब इस बीच में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? देखो, सब प्रत्याशी अपना चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी के साथ में हर वर्ग हर समाज का वोट है। खासकर दलित समाज आज़ाद समाज पार्टी के साथ जुड़ चुका है और पूरा मुस्लिम समाज भी आज़ाद समाज पार्टी के साथ जुड़ चुका है और सब हर समाज हर वर्ग का वोट आज़ाद समाज पार्टी को मिल रहा है। इसलिए हमारी जीत जो है बहुत अच्छे मतों से हो रही है। अखिलेश यादव जो है वो लगातार इस बात का कहीं ना कहीं उनकी तरफ से दावा दिखता है समाजवादी पार्टी की कि मुसलमान साथ जा रहा है। अब आप लोग जब पब्लिक के बीच जा रहे हैं, क्योंकि आप जिस वर्ग से आते हैं सबसे ज़्यादा वोट है, 1,30,000 32,000 के आसपास वोट है और मुझे लग रहा है कि सरकार में बैठे लोग भी इसी चीज़ को देख रहे हैं कि चार प्रत्याशी मुसलमान हैं तो बटेगा वोट। देखो, जो आपने बात की कि जिस समाज से मैं आता हूँ और उस समाज का वोट पूरा पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है और पूरा मुस्लिम समाज का 1,32,33,000 जो वोट है वो पूरा पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। वो इधर विधर कहीं नहीं भाग रहा है। पूरा समाज बहन जी तो कह देती है पहले ही। हाँ, बहन जी का जब चुनाव हो जाता है, बहन जी का आपने देखा ही अलग अलग बार जो है हर चुनाव के बाद बयान आ जाता है कि मुस्लिम समाज हमें वोट ही नहीं करता है, तो मुस्लिम समाज क्यों वोट देगा? सोचने की बात है। आपसे मैं काम कोई ले लूँ और लेने के बाद आपको कह दूँ कि आपने तो मेरा काम ही नहीं किया, तो अगली बार आप क्यों मेरा साथ देंगे? तो मुस्लिम समाज एकजुट होकर के आज़ाद समाज पार्टी के साथ है। क्योंकि ये भी चर्चा कह रहे हैं कि वोट खराब नहीं करना चाहिए, आप भी उसी चीज़ को कह रहे हैं। खैर, मैं विकास पे बात करना चाहता हूँ। इस इलाके में बहुत लोग उम्मीद भी कर रहे हैं कि लोकल का प्रत्याशी काफ़ी लंबे से, आप भी लोकल के प्रत्याशी हैं और जिस तरह से लोगों का प्यार मिल रहा है, अगर ये जीत में तब्दील होगा तो मैं तो शुभकामनाएं आपको पहले ही दूंगा इस बात को लेकर। आप इसको लेकर, विकास को लेकर आपका विजन जनता के बीच का? देखो, विकास को लेकर के बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि मैं क्षेत्र के बीच में रहने वाला हूं। हमेशा मैं पैदा यहीं हुआ, बड़ा ही हुआ और मुझे क्षेत्र की समस्या का पता है। मिसाल के तौर पे हमारे जिस जगह आप खड़े हैं, यहाँ से बहुत नज़दीक में किसान सहकारी चीनी मिल पड़ता है और यहाँ पूरी गन्ना बेल्ट है। गन्ने की पैदावार बहुत होती है, लेकिन मिल की क्रैसिंग छोटा होने के कारण लोग जो है गन्ना इधर उधर उसको डालना होता है। तो ये भी एक समस्या है कि मिल की क्रैसिंग बढ़नी चाहिए। बार बार यहाँ से मांग जाती है, लेकिन उस पर सरकार ने कोई अमल नहीं हुआ। ये एक समस्या है। स्कूल कॉलेज की समस्या है, सड़कों की समस्याएं हैं, अस्पताल बहुत दूर दूर हैं। अस्पताल में अगर है भी तो वहाँ सुविधाएं नहीं हैं, डॉक्टर लोग कम हैं। तो ये सब समस्याएं हम लोगों की नज़र में, उसको हम विधानसभा पहुँच ही रहे हैं, सरकार के सामने रखेंगे। तो आपका पूरा मतलब उम्मीद है मन। मैं ये एक सवाल आखिरी बस यही, मैं आज हरिंदर मलिक से बात कर रहा था, समाजवादी पार्टी के सांसद भी है। मैं पूछ रहा था कि ये जो बुढ़ाना वाला मामला हुआ है, इसमें क्या ये चुनाव जो है कहीं ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही? तो कहते हैं कि ये साजिश है, मतलब ये वोट क्या एक तरफ चला जाए, ये साजिश। आप इसको पूरे घटनाक्रम को, क्योंकि मीरापुर में भी ये चर्चा हो रही है कि बुढ़ाना में जो हुआ, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता को जो है इन्वॉल्व किया गया, पुलिस ने खुलासा किया। आप इस पूरे घटनाक्रम को मीरापुर चुनाव से कैसे देखते हैं? देखो, वो बुढ़ाना का मामला है। मीरापुर की जनता जो है बहुत आपस में मेल मिलाप रखने वाली है और ख़ासकर मुजफ्फरनगर को मोहब्बत नगर भी कहा जाता है। मुजफ्फरनगर के लोग बहुत मोहब्बती लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ये घटना हो जाती है और सब हर समाज में अच्छे लोग भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं कोई बात होगी पूरे समाज को गलत कहा जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। समाज में अच्छे लोग हैं, तभी तो दुनिया चल रही है। उसके बाद जो है वहाँ चुनाव नहीं है, चुनाव मीरापुर में। मीरापुर की जनता बहुत सोच समझ के फैसला लिए हुए है और बहुत तरीके से और समझदारी से चुनाव में वोटिंग करेगी। और वो ये आप देखें कि आज की तारीख में अगर देखा जाए, हर समाज हर वर्ग की आवाज़ जो उठाते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उठाते हैं। तो आजकल आवाज़ जो आपके लिए जो खड़ा है, तो जनता भी उसी के लिए खड़ी है। समाजवादी के पास क्या है? अब आप ये देखें कि समाजवादी पार्टी कभी मीरापुर विधानसभा को जीत ही नहीं पाई। बात है क्या कि समाजवादी पार्टी के पास में जो वोट है वो एक वर्ग से कभी चुनाव नहीं जीता जाता। आज़ाद समाज पार्टी के साथ में दलित
और उसके बाद जो है पूरा मुस्लिम समाज है, और मिल करके अगर ये वोट जोड़ा जाए तो तकरीबन 2 लाख के आसपास पहुंचता है, तो बहुत आसानी से सीट जीती जाएगी। और समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ एक समाज का वोट है। आप गुणा भाग करें, एक समाज के वोट से कभी सीट नहीं जीती जाएगी। इसलिए समाजवादी कुछ है ही नहीं समाजवादी के लिए। हमारा जो चुनाव है वो बहुत मजबूत चुनाव है। जाहिद हुसैन जी थे, साफ तौर पर जीत का दावा कर रहे हैं। 13 नवंबर को क्या जो है, किस तरह से जनता जो है वोट करेगी, क्या मुद्दे होंगे, ये तमाम चीज़ें देखने को मिलेगी। मेरे सहयोगी विश्वजीत कुमार के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 मीरापुर विधानसभा सीट।